Assalamu alaikum. Dear students, have a lovely morning. जी जनाब, how are you all? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड. ओके प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लाइफ स्किल्स को डिस्कस करने वाले हैं. लाइफ स्किल्स यानी ज़िंदगी गुजारने की महारतें. आपको पता है अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा है जो कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी से गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है. हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से हर लिहाज से मुख्तलिफ होती है, चाहे वो मुशाबिहत में हो, अखलाकियात में हो, आदात में हो, सिफ़ात में हो. हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुनफरिद होता है. ठीक है, इसी ज़िंदगी में हमें जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है तो उसके लिए हमें जिन सिफ़ात की ज़रूरत होती है वो उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? सेल्फ़ इस्टीम. सेल्फ़ इस्टीम मीन्स यानी अपने आप को रिस्पेक्ट देना. सेल्फ़ मीन्स माई सेल्फ, इस्टीम मीन्स रिस्पेक्ट, यानी आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं. आपको पता है जब हम अपने आप को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप करता है, हम पूरी तरीके से पुरएतमाद होते हैं और फिर हम हर चीज़ में सक्सेस हासिल करते हैं. सेल्फ़ इस्टीम जो है वो हमारा यानी कि हमारा एक तरीके से बिलीव होता है अल्लाह ताला पर. आपको पता है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है. बहुत सारी मखलूक़ात हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं और हशरातुल अर्ज़ हैं. बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं. मगर आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें कितनी रिस्पेक्ट दी है. हम इंसानों को अपना खलीफा बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, यानी पूरी दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अदना बनाकर भेजा है. हमें इस बात पर बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं. आपको पता है अल्लाह ताला ने यही हमारा पावर है. अल्लाह ताला ने हमें ये पावर दिया है और यही पावर हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब आप देखिए अगर आपको मॉनिटर बनाती हूँ क्लास में, ठीक है, दैट सपोज़ मैंने आपको मॉनिटर बनाया, तब आपके पास जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आपके पास क्या होता है? पावर आ जाती है. टीचर के बाद जो भी पावर होती है वो मॉनिटर के हाथ में होती है. आपने क्या करना होता है? आपने उस पावर को यूटिलाइज़ करना होता है और फिर आप जो हैं अपनी पावर के थ्रू आप कितना अच्छा फील कर रहे होते हैं उस वक्त. पूरी मॉनिटर आप बैच लगाकर और फिर आप स्केल लेकर टीचर की तरह जब आप टीचर की जगह पर खड़े होते हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं, कितना अच्छा आपको लग रहा होता है. इज़न्ट इट? तो यही है कि अपनी लाइफ में भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है. ठीक है, ताकि हम एक काबिले तारीफ़, हम एक बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल इंसान कहला सकें. ठीक है, नाउ हैव अ लुक टू द पेज नंबर 5. सेल्फ इस्टीम. Aryans lowered the self-respect and dignity of the local people. They did that by categorizing them as untouchables. Over time, the children born to untouchable believe that they have no respect or dignity. Aryans कौन थे? लोअर, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी
जो है बच्चे की यानी कि इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको वो ख़त्म करते हुए उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया था। यानी कि जो आपने देखा होगा हिंदू कास्ट सिस्टम ने हमें पढ़ा है, जो अनटचेबल होते हैं उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो क्या होते थे, वो लोग डिग्रेड हो जाते थे कि वो अपने बारे में तो ये सोचते थे कि हम इंसान हैं, मगर हमारे साथ इंसानियत वाला सलूक नहीं किया जाता। ठीक है, वो हमेशा इसी यानी कि डिग्रेड होते रहते थे कि हमें क्यों वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्यों इतना फ़र्क रखा गया है। उसके बाद क्या हुआ था कि भाई मुस्लिम स्कॉलर्स आए थे, मुस्लिम सेंट्स आए थे, जैसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आए थे। उन्होंने क्या किया था, इस्लाम की दावत दी थी लोगों को। उन्होंने बताया कि भाई इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हर इंसान को एक रिस्पेक्ट दी है, हर इंसान को एक ऑनर दिया है, जो कि कोई भी उस रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस्लाम ने हर इंसान, हर औरत और हर मर्द को एक अलग रिस्पेक्ट से नवाजा है। ठीक है, इट्स योर बिलीफ इन योर सेल्फ, यानी अपने आप में आपको पूरी तरीके से यकीन होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इट इज़ अ फीलिंग दैट tells you that you are fine just the way you are. Self-esteem is a positive thinking about yourself and people around you. यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में। आपके नज़दीक हर इंसान काबिल एहतराम होना चाहिए। There are different ways to make your self-esteem stronger. Identify your strengths and work on your weak areas. आपको अपनी ताकत यानी कि कहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को, जैसे जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप वो काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कौन कौन से काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और डेफिनेटली मैं करूँगा। ठीक है, हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इन अल्लाह। आपका जो है वो ट्रस्ट अल्लाह पर बहुत पुख्ता होना चाहिए, यानी कोई भी आपको इस यकीन से ना हटा सके। आपका बिलीफ होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है इंसान की ज़िंदगी में सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। नो डैट अल्लाह हैज़ गिवन यू इज़ गुड इनफ फॉर यू। इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी नवाजा है वो सबसे बेहतर है और अल्लाह ताला ही है जो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। थिंक गुड अबाउट पीपल अराउंड यू। हमारे आसपास के लोगों के बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। फाइंड अ यूनिक वे ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स विच मीन्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग। यानी हमें सोचना चाहिए कि किस किस तरीके से हम नए नए काम कर सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ऐसे काम जिनसे दूसरों को खुशी हासिल हो, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए भी हों और दूसरों के फ़ायदे के लिए भी हों। ये ना हो कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचें और दूसरे का नुकसान हो जाए। नहीं, हमें माशरे में रहने के लिए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरों के काम आएँ और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप से पहले मोहब्बत करें। हम जब अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो फिर यही जज्बा, यही शऊर हमें बहुत आगे तक लेके जाता है, हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें काम आता है और फिर हम आगे चलकर और ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी टीचर के साथ सेल्फ इस्टीम को डिस्कस करना है और अब आपने एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है कि आपने फाइंड आउट करने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को। ठीक है, और क्या करना है, जो आपको सोचना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे सबसे यूनिक बनाया है। आपने सोचना है और आपने अपनी क्वालिटीज़ जो हैं वो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये काम अपनी टीचर के साथ मिलकर ज़रूर कीजिएगा।
टिल देन अल्लाह हाफिज़।